बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान में जंग बंदी और मुस्तकिल अमन के क़याम में दरपेश आने वाली रीसेंट डेवलपमेंट का तफसीली जायजा लेंगे कि किस तरह अमेरिका की नई हिकमत अमली के तहत वो अफगान तालिबान से किए गए बैरूनी अफवाज के इनखला के मुआहदे से दस्तबरदार होने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही है कि किसी न किसी तरह अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज अफगानिस्तान में मजीद कयाम पजीर रह सकें। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज को कभी निकालना ही नहीं चाहती तो ये गलत ना होगा, जबकि अमरीका ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर उसे कितने संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। और फिर जब से पाकिस्तान ने चाइना और रशिया को फ्रंट पर रखा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अमेरिका पाकिस्तान पर तो दबाव डाल सकता है मगर चाइना और रशिया उसकी तमाम तर चालाकियों से बखूबी वाकिफ हैं। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तब से अमेरिका पाकिस्तान के आगे मिन्नतें तरले कर रहा है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को इस बात पर आमादा कर ले कि अमरीकी अफवाज के इनखला की तारीख 1 मई से बढ़ाकर नवंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दी जाए। लेकिन पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है कि अमेरिका को हर हाल में अफगानिस्तान से निकलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब इससे ज्यादा अमेरिका के लिए कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी पाकिस्तान पहले से ही अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दे चुका है और बहुत सी काविशों के बाद अफगान तालिबान अमेरिका से मुआहदे करने के लिए एक साथ टेबल पर आके बैठे थे और वो भी यही चाहते हैं कि 1 मई के बाद एक भी अमेरिकी फौजी अफगान सरजमीन पर दिखाई ना दे। लेकिन अमेरिका की सोच उसके बरक्स है, जैसे कि वो अफगानिस्तान से कभी जाना ही नहीं चाहता। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए अमेरिका ने अपनी नई हिकमत अमली में बैनुल अक़वामी हमदर्दी हासिल करने के लिए कौन कौन से रीजंस पेश किए हैं, इस वीडियो में हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगर एक तरफ अफगानिस्तान की अवाम और तालिबान और दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी बरादरी और हमसाय ममालिक सब बेताबी से अफगानिस्तान में अमन का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमन की तलाश की राह में हर आने वाले दिन के साथ नई रुकावटें सर उठा लेती हैं। अफगानिस्तान की जंग बंदी के लिए और मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए एक अहम संग मील 29 फरवरी 2020 को उस वक्त हासिल किया गया जब जंग में मुलव्विस दो फरीक़ैन यानी अमरीका और अफगान तालिबान ने मुल्क से बैरूनी अफवाज के इनखला का मुआहिदा किया। और मुआहिदे पे दस्तखत होने के बाद उम्मीद पैदा हुई थी कि अफगानिस्तान में 19 साल तवील जंग खत्म हो जाएगी और अमन व इस्तेहकाम पैदा होगा। लेकिन 1 साल से जायद अरसा होने के बावजूद अमन का दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आता। इसकी वजह दोनों फरीक़ैन में एतमाद का फुकदान है और दोनों एक दूसरे पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगा रहे हैं। तालिबान का दावा है कि मुआहिदे के तहत अमेरिका ने 1 मई तक तमाम अफवाज निकालने का वादा किया था, मगर अब इससे मुनहरिफ हो रहा है। जैसे कि सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता माह व्हाइट हाउस में अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि अमेरिका इस तारीख में तौसी का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला के लिए अभी हालात साजगार नहीं हैं। सदर बाइडन ने अपने बयान में वाज़ा किया कि अमेरिका अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज जिनकी इस वक्त तादाद तकरीबन 7,000 से जायद है उनको मुस्तकिल तौर पर रखना नहीं चाहता, बल्कि जल्द अज जल्द इनखला का ख्वाह है, मगर चाहता है कि इनखला जिम्मेदाराना अंदाज में अमल में आए। जिसका दरअसल मतलब यह है कि अमरीकी अफवाज इनखला से कबल अफगानिस्तान में आइंदा की हुकूमत और सियासी इंतजाम के बारे में दोनों मुतहारिब ग्रुपों यानी अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन समझौता चाहता है। और इसी सिलसिले में उसने इनखला के बाद अफगानिस्तान में अनारकी और खाना जंगी को रोकने के लिए एक मंसूबा भी पेश किया। और इसी मंसूबे को डिस्कस करने के लिए इसी महीने तुर्की में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस पर गौर किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान और उसके हमसाय ममालिक मसलन पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया की रियासतों के अलावा अमेरिका, रूस, चाइना और शायद इंडिया भी शरीक हो। और वो मंसूबा ये है कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की जगह एक अबूरी सेटअप कायम किया जाए और फौरी जंग बंदी भी की जाए। लेकिन अमेरिका के इस मंसूबे को कॉन्फ्रेंस में पेश होने से पहले ही मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि असल वजह यह है कि तालिबान ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। अलबत्ता उन्होंने तुर्की में मुनक्किद होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हामी भी भरी है, मगर फौरी और मुकम्मल जंग बंदी से इनकार कर दिया है। बल्कि
अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो फरवरी 2020 के मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से अपनी और नेटो इत्तेहादियों की बाकी अफवाज को निकाल ले, वरना तालिबान अमेरिका को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देते हुए अमेरिकी और नेटो अफवाज पर दोबारा हमलों का आगाज कर देंगे। अफगानिस्तान की सरकारी अफवाज पर तालिबान ने पहले ही हमले जारी कर रखे हैं, बल्कि गुज़िश्ता एक साल में तो उन हमलों में तेजी भी आई है। और अमेरिका ने अफगान तालिबान के इन्हीं हमलों को लेकर नवंबर 2021 तक की एक्सटेंशन भी मांगी है और बैनुल अक़वामी हमदर्दी हासिल करने के लिए एक बयानिया भी बनाना शुरू कर दिया है कि अफगान तालिबान के इन हमलों का निशाना सरकारी अफवाज के साथ साथ आम शहरियों की एक बड़ी तादाद भी है, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। और अमेरिका का ये कहना है कि तालिबान ने अपने इन हमलों में सिविल सोसाइटी के अराकीन को भी टारगेट करना शुरू किया है, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान ने इन सब दावों को झूठा करार दिया है। लेकिन क्योंकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ही अमेरिका के कंट्रोल में है, इसी वजह से उनका कहना है कि इंसानी हकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सहाफत से मुंसलिक अफराद को निशाना बनाना शुरू किया है और उनको तालिबान की हिमायत में अखबारात या टीवी पर बयानात देने पर मजबूर किया जाता है। और जो सहाफ़ी इन गाइडलाइन से हटकर अपने फराइज सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उन्हें अगवा करके खुफिया अक़ूबत खानों में टॉर्चर का निशाना बनाया जाता है। और जो सहाफ़ी अपने नजरियात या सरगर्मियों की वजह से उनके लिए काबिल कबूल ना हो, उन्हें बम धमाकों से उड़ा दिया जाता है। और अब इंटरनेशनल मीडिया पे अमेरिका ये बयानिया भी प्रमोट करता दिखाई दे रहा है कि इंसानी हकूक की आलमी तंजीम के मुताबिक तालिबान अपने हमलों में अफगानी खवातीन, बच्चों और खवातीन सहाफ़ियों को भी निशाना बनाते हैं। नाज़रीन, सदर जो बाइडन जब ओबामा की इंतजामिया में नायब सदर थे तो अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के जल्द इनखला के हामी थे, मगर उन्होंने अपना मौक़िफ़ अब तब्दील कर लिया है और मौजूदा हालात में अफगानिस्तान को अमरीकी और नेटो अफवाज से खाली नहीं छोड़ना चाहते। और इसके लिए उन्होंने एक और रीज़न ये भी पेश किया है कि खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद काबुल पर कब्जा करने की तैयारी किए बैठे हैं और इस सूरत में अफगानिस्तान में खौफनाक खाना जंगी शुरू हो सकती है, जिसके लिए दुनिया न सिर्फ तालिबान बल्कि तालिबान के साथ अमरीका को भी मौरूदुल इल्ज़ाम ठहराएगी। और इस वजह से अमरीकी राय आमा भी सदर बाइडन के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से अफगान माशरे में बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा हो चुकी हैं। अफगान सिविल सोसाइटी अब अपने हकूक से दस्तबरदार होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, और अगर तालिबान ने ताकत दिखाई तो उसे सिविल सोसाइटी की जानिब से सख्त मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, लुब्बे लुबाब ये कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। अलबत्ता ये यकीन है कि इस जंग का जल्द खात्मा नामुमकिन है, क्योंकि अमरीकी कांग्रेस की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज तालिबान के हमलों का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अफगान तालिबान को चाइना, रशिया और पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है। ताहम अफगान अफवाज और दीगर ग्रुपों की तरफ से मुजाहमत की वजह से खाना जंगी तूल पकड़ सकती है और इन मुमकिन मंजरनामों की वजह से तमाम स्टेक होल्डर्स इस माह तुर्की में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस पर नजर जमाए बैठे हैं और एक काबिल कबूल फार्मूला तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क में बड़े तसादुम से सिर्फ उसी सूरत में बचा जा सकता है कि अफगानिस्तान के मामलात अफगानिस्तान में मौजूद अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के माबैन तय हों और 1 मई को अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर हमेशा हमेशा के लिए अफगानिस्तान को खैर बात कह दें। नाज़रीन, इसी के साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।